नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश एक नए वीडियो को लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा एक ड्रोन बनाना जो हवा में उड़ भी सकता है बड़े ही आसानी से। दोस्तों इसको बनाने के लिए आपको कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े ही आसानी से इसको बना पाएंगे। तो यहाँ आप लाइव देख भी सकते हैं, ये उड़ रहा है। दोस्तों इसको और भी अच्छी तरीके से हम बनाएंगे जिससे कि ये पूरी तरह से हवा में उड़ सके। इसमें कुछ दिक्कत है, वो भी मैं बताऊँगा क्या दिक्कत हुआ इसमें। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आप बने रहिए और देखते हैं कि इसे हम कैसे बनाएंगे कि आप परफेक्ट तरीके से उड़ पाएगा। तो दोस्तों इसमें कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अपने घर पे बना सकते हो बड़े ही आसानी से। दोस्तों इसमें उड़ने की क्षमता है भी या नहीं है, इसको हम पहले एक ही मोटर से चेक कर लेते हैं कि एक मोटर से चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा उसमें जो मोटर लगा हुआ है सिर्फ ये एक मोटर है। इसको हम चेक करते हैं कि ये इसमें उड़ने की काबिलियत है भी या नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हवा में उड़ रहा है, मतलब इसे अगर हम अच्छी तरीके से बनाएंगे, परफेक्ट तरीके से सेट करेंगे तो ये हमारा ड्रोन बिल्कुल हवा में उड़ सकेगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इसमें इतना कैपेबिलिटी है, इतना पावर है, यह हवा में उड़ सकता है। देखिए दोस्तों इस मोटर में काफ़ी क्षमता है उड़ने के लिए, बस उसे हमें सही तरीके से अरेंज करना, सही तरीके से सेट करना है। एक ड्रोन का उसे मॉडल देना है, ड्रोन की तरीके से बनाना है और यह हमारा हवा में उड़ सकेगा। बिना एक भी रुपया खर्च किए इसे हम बना पाएंगे। दोस्तों जैसे कि हमने बताया कि बिना कोई रुपया खर्च किए हम इसे बनाकर दिखाएंगे। तो बात आती है कि सबसे पहले हमें मोटर कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये वही मोटर है जिस पे अभी हमने चेक किया है कि वो उड़ रहा था। तो इस मोटर को मिलेगा कहाँ से दोस्तों, अब पैसा भी नहीं खर्च करना, मोटर भी मिल जाए तो मिलेगा कहाँ से दोस्तों। ये देख ले, ये मोटर देखिए इस प्रकार होता है दोस्तों। अगर कोई इससे जानता भी है तो वो वाइब्रेशन के नाम से जानता है, वाइब्रेशन के नाम से ये वाइब्रेट का काम करता है, लेकिन वास्तव में दोस्तों ये एक मोटर होता है। तो ये दोस्तों हमें मिलेगा कहाँ से, या ये देख लेते हैं। दोस्तों ये मोटर हमें इसी मोबाइल फ़ोन से एक सेल फ़ोन से निकालना है। दोस्तों लगभग से सभी मोबाइलों में वाइब्रेशन लगा होता है, लेकिन सभी में अलग अलग तरीके के वाइब्रेशन होते हैं। तो इसमें देख लीजिए जो हमारा वाइब्रेशन है जो हमने निकाला ये ठीक इसी प्रकार का वाइब्रेशन होता है। तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये मोटर कहाँ लगा हुआ होता है। मोटर दोस्तों इसमें होता है, इस फ़ोन के अंदर जो ये मोटर होते हैं दोस्तों, ये सिर्फ वाइब्रेट का काम करता है, कंपन होता है उसमें वाइब्रेशन का। अधिकतम लोग जानते हैं जो हैं वो उसे वाइब्रेशन के ही नाम से जानते हैं, लेकिन वो एक मोटर होता है दोस्तों जिसके एक ही तरफ लोहे तो मूवमेंट जो करता है एक ही तरफ लगा होता है। एक ही तरफ लगे होने के हाफ लगे होने के कारण वो जब घूमता है तो उसमें कंपन शुरू हो जाता है, जिससे इस मोबाइल में वो वाइब्रेट का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये वही मोटर है जिसका हमने यूज किया। तो यहाँ से इसे निकाल लेते हैं। दोस्तों सभी घर में लगभग से कोई ना कोई पुराना फ़ोन पड़ा रहता है। दोस्तों सभी के घरों में लगभग से एक आध फ़ोन पुराने पड़े रहते हैं। तो वहाँ से आपको निकाल लेना है या किसी मोबाइल शॉप से आपको मांग लेना, तो दे देगा, एक भी रुपया नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब कूड़े में बहा देते हैं, इससे कोई ज़रूरत नहीं होता कहीं पर। तो ये देखिए वही मोटर है दोस्तों। अब इसमें जो ये आप लोहे का टुकड़ा देख रहे हैं वन साइड लगा हुआ है, इसी के कारण ये जब घूमता है तो वाइब्रेशन करता है, वाइब्रेट करता है। और इसको दोस्तों हम लोहे का टुकड़ा निकाल देंगे और ये पूरा मोटर बन जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों हमें जो ड्रोन बनाना है, ड्रोन के लिए हमें 4 मोटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इस प्रकार 3-4 मोबाइल से निकाल कर इसे 4 मोटर ले इस प्रकार आपको 4 मोटर ले लेने हैं दोस्तों। और दोस्तों इसके जो वन साइड आपका लोहे का टुकड़ा लगा हुआ घूमने के लिए जो वाइब्रेट करता है दोस्तों, इसको हम अलग कर देंगे। इसको दोस्तों हम किसी ओपनर की सहायता से इसे निकाल देंगे। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये मोटर और इसका जो वन साइड जो इसमें लोहे का वो लगा था मूवमेंट करने के लिए, दोस्तों देखो इन दोनों को मैंने अलग कर लिया है। यहाँ पे इस प्रकार ये अलग हो गया है। अब आपको सभी मोटर में से इस प्रकार अलग कर लेना है। चलिए फिर इसको कर लेते हैं।
इस प्रकार देखिए दोस्तों, मैंने सभी मोटर से इसको अलग कर लिया है। इस प्रकार दोस्तों अब उसे ड्रोन का रूप देने के लिए दोस्तों और हमें क्या करना है आइए देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने एक पेपर पे, कागज़ के पेपर पे इस प्रकार एक डायग्राम बना लिया दोस्तों। ये दोस्तों 13x13 का है, 13 सेंटीमीटर लंबा है, 13 सेंटीमीटर इसका लंबाई चौड़ाई की। इस प्रकार मैंने देखिए यहाँ पे बना लिया, पेपर को काट लिया, 13x13 का है ये। देखिए ये मैंने पेपर पे काट लिया दोस्तों। इसे मैं किसी प्लास्टिक के पेपर, हार्ड पेपर पे इस प्रकार से बनाऊंगा, इसलिए पहले इसका एक इस प्रकार बना लिया है एक। अब दोस्तों सेम इसी साइज का हमें दूसरे पे बनाना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये हमारा प्लास्टिक का पेपर है। अब इस पर हम इसको रखकर इसी के एकदम एक्यूरेट प्लास्टिक पेपर को काट लेंगे दोस्तों। दोस्तों मैंने इस कागज़ के पेपर पे इसको एक फर्मे के रूप में बनाया था, जिसके सहायता से मैं इस प्लास्टिक पेपर पर उसका बनाकर उसको काट कर अलग कर रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार उसको बना लेना है जिस प्रकार कागज़ में बनाया गया था। इस प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बनकर तैयार हो गया सेम उसी तरीके का एक फर्मा हमने बनाया था इस तरह के बनाने, प्लास्टिक के इस तरह को बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे बन चुका है दोस्तों। अब दोस्तों इसकी पंखड़ी को हम बना रहे हैं इसी पेपर से, प्लास्टिक पेपर से इसका पंखड़ी हम बना रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा जो हमारा ड्रोन उड़ने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, इसी जो हमने इसका ये ब्लेड बनाया दोस्तों, इसी प्लास्टिक पेपर से बना दिया। यही प्रॉब्लम हुआ। अगर यही चीज़ हमें मार्केट से मिल जाती है, मार्केट से ले लेते हैं, तो हमारा ड्रोन अच्छी तरीके से उड़ेगा दोस्तों। तो फिर भी इसको हम इसी प्लास्टिक पेपर से बना रहे हैं। तो ये ऊपर नीचे होकर उड़ने का कारण यही दोस्तों, क्योंकि जब हम खुद अपने मैनुअली हाथ से इसका ब्लेड बनाते हैं तो दोस्तों कोई ब्लेड थोड़ा कम उड़ता है, कोई ज़्यादा, जिस कारण उसका बैलेंस नहीं बन पा रहा था। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसे अच्छी तरीके से बनाते हैं तो आप बनाकर इसे उड़ा भी पाएंगे खुद ही। तो यहाँ पे देखिए अब दोस्तों चारों ब्लेड तो सेम का सेम मैं नहीं बना पाऊंगा दोस्तों। अगर आपसे बनता तो आप बना सकते हैं और बिल्कुल अच्छी तरीके से उड़ा भी सकते हैं। अगर ये चीज़ आपको मार्केट से मिल जाता है दोस्त इसका ब्लेड, तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से बना पाएंगे। तो इस प्रकार मैंने 4 ब्लेड बना लिया है। फिर दोस्तों इन 4 ब्लेड को हम इस प्रकार मोटर में सेट कर देते हैं। हमारे 4 मोटर हैं, 4 ब्लेड है, चारों ब्लेड को हम मोटर में सेट कर रहे हैं इस प्रकार। यहाँ पर देखिए दोस्तों चारों सेट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके जो वायरिंग के लिए दोस्तों हमने इस तरह के वायर का इस्तेमाल किया है, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पर पंखे वगैरह रिपेयरिंग होता है, वहाँ से आप ये ले सकते हैं दोस्तों। ये इंसुलेटेड होता है, ये आपस में शॉर्ट नहीं होता, इसलिए हमने ये हल्का भी है, इसी वायर का इस्तेमाल किया है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिए हम इसके जो मोटर को आपस में कनेक्शन कर लेते हैं, इसमें सोल्डिंग कर लेते हैं मोटर का। दोस्तों चारों मोटर से कनेक्शन करने के बाद इसे पूरी तरीके से कनेक्शन इसका कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में आप बने रहिए। देखिए यहाँ पे कनेक्शन कर लिया हूँ मैं। ये कनेक्शन आप देख सकते हैं, एक मोटर से दूसरे मोटर में कनेक्शन हो गया। इसी प्रकार आपको चारों मोटर को एक दूसरे से कनेक्ट करना है।
दोस्तों सभी मोटर कनेक्शन कर लेने के बाद आपको इसे इस जो हमने ये पैड बनाया इसको ड्रोन का जो हमने एक रूप दिया उसी पे इसको आपको सही तरीके से सेट कर लेना है। आपके पास किसी भी गम का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं आप उसे फिक्स करने के लिए। दोस्तों इसको अच्छी तरीके से सेट करना है, एक दूसरे मोटर के बीच की दूरी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तभी ये अच्छी तरीके से उड़ पाएगा। और दोस्तों अगर इसका ब्लेड आपको मार्केट से मिल जाता तो और भी बेहतर होगा, और नहीं तो आप अच्छी तरीके से अगर सभी ब्लेड को सेम तरीके से बनाते हैं तो ये आपका जो है उड़ने में बिल्कुल सक्षम है, उड़ पाएगा। क्योंकि आपने एक मोटर का पावर देख ही लिया है कि उसमें उड़ने की क्षमता कितनी है या उड़ सकता है या नहीं। तो दोस्तों सभी कुछ हो जाने के बाद इसमें सभी मोटर कनेक्शन आपको कर लेना है। मोटर का कनेक्शन दोस्तों किस प्रकार करना है, सभी के सभी मोटर का जो प्लस वाला है सभी प्लस एक में रहेंगे, सभी माइनस एक में रहेंगे। मतलब चारों मोटर के माइनस चारों मोटर के प्लस, दोनों प्लस प्लस एक में हो जाएंगे, माइनस माइनस एक में हो जाएंगे। इसके मतलब हमें फाइनली आउटपुट जो मिलेगा प्लस माइनस का ही मिलेगा। इस प्रकार आपको पूरी कनेक्शन कर लेना है। सब कुछ हो जाने के बाद दोस्तों आपको प्लस माइनस का कनेक्शन आउटपुट मिलेगा, जिसमें हम बैटरी इनपुट करेंगे। दोस्तों इसमें हम दोस्तों 9 वोल्ट तक बैटरी इनपुट करेंगे, 9 वोल्ट या 12 वोल्ट तक इनपुट कर सकते हैं। 9 वोल्ट परफेक्ट रहेगा दोस्तों इसके लिए। इस प्रकार ये हमारा बनकर रेडी हो जाता है दोस्तों। देखिए इसका कनेक्शन भी हमने निकाल लिया है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।